नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम का ये दौरा 10 से 14 फरवरी तक है। 2 दिन यानी आज और कल पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर रहेंगे, जबकि इसके बाद 12 और 13 फरवरी को अमेरिका दौरे पर रहेंगे। फ्रांस रवाना होने से पहले पीएम ने कहा वे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए बहुत उत्साहित है। उनके साथ पहले कार्यक्रम में काम करने का अनुभव अच्छा है। उन्होंने अपनी यात्रा को भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया। पीएम ने कहा कि अमेरिका दौरे पर दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना एजेंडे में शामिल होगा। फ्रांस पहुंच रहे पीएम मोदी का ये 8वां फ्रांस दौरा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार फ्रांस गए हैं। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या है पूरा ब्यौरा। स्टेट डिनर में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के सम्मान में वीवीआईपी डिनर का आयोजन। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो समेत कई देशों से के नेता मौजूद होंगे। 11 फरवरी को पीएम पेरिस के ग्रैंड पैलेस जाएंगे। राष्ट्रीय मैक्रो के साथ एआई एक्शन। राष्ट्रपति मैक्रो के साथ एआई एक्शन समिट में भाग लेंगे। चीन और अमेरिका भी एआई एक्शन समिट में शामिल होगा। समिट में एआई के जिम्मेदारी से इस्तेमाल पर चर्चा, ताकि लोगों की भलाई में काम आए एआई। जनता एआई के खतरे से भी नियंत्रित रहे पर चर्चा। ये समिट 2023 में ब्रिटेन में आयोजित हुई थी। 2024 में साउथ कोरिया में आयोजित हुई थी समिट। ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी हो सकती है बात। पीएम मोदी फ्रांस के उद्योगपतियों से कर सकते हैं मुलाकात। ताकि लोगों की भलाई के काम आए एआई, इसके लिए भी चर्चा की जा सकती है। प्रधानमंत्री इस पर भी कई बातें कर सकते हैं। ये अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए बहुत उत्साहित है पीएम मोदी। उनके साथ पहले कार्यक्रम में भी काम कर चुके हैं पीएम मोदी। डोनाल्ड ट्रंप से कई बार पीएम मोदी भारत से रवाना हो रहे हैं। हो रहे थे तो उन्होंने ट्वीट किया है। चलिए हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। वे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से बहुत उत्साहित है। उनके साथ पहले कार्यक्रम में काम भी कर चुके हैं पीएम मोदी, जिसका उनका अनुभव भी काफी अच्छा रहा। और भी कई कुछ बातें हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक दीपक वोरा। चलिए उनसे जानते हैं कि पीएम मोदी फ्रांस पहुंचकर क्या खास बात करने वाले हैं। मैं शुरू करूं? जी सर। अच्छा, एक तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया आपसे बातचीत करने का, और आपसे बहुत कुछ सीखा। आपने जो अभी रिपोर्ट पेश की है आउटस्टैंडिंग। फ्रांस मेरी पहली पोस्टिंग थी जब मैंने अपना डिप्लोमेटिक करियर शुरू किया था 1975, 76, 77 में मैं फ्रांस में था। और मजेदार बात यह है कि हमारी एम्बेसी में उस समय मैं सबसे जूनियर था, लेकिन एक इसरो के प्रतिनिधि थे, डिफेंस वाले वहां पर थे, और एक रेलवेज के थे। तो टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज जब हमें जरूरत थी फ्रांस से हमको मिलती रही, उसने कभी प्रतिबंध हम पे नहीं लगाया। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम कर रहे हैं, एआई, मैम, ये एक टेक्नोलॉजी है जो एक फिलॉसफी की तलाश में है। ये क्या चीज है? इतनी जल्दी ये बढ़ती जा रही है कि कई बार हमारा सर चकरा जाता है। लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? आपने देखा होगा कि एआई का जो गलत उपयोग लोग करते हैं डोमिनेशन के लिए, सबकी नजर सबसे पहला जो शब्द उनके मन में आता है वो चाइना का है।
क्योंकि जो भी नई टेक्नोलॉजीज आई है उसका दुरुपयोग उन्होंने किया, जबकि सारी दुनिया भारत पर भरोसा करती है। इसीलिए मैक्रॉन साहब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा है कि आप को चेयर करिए, इसका मेजबान, मैं तो होस्ट हूं तो मैं जरूर चेयर करूंगा, पर आप बैठ के मेरे साथ करिए। पहले भी उन्होंने को चेयर किए। फ्रांस हमारे साथ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, कोलिशन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत सी चीजें हैं जो हमने फ्रांस के साथ किया और उन्होंने हमारे साथ कभी धोखा नहीं किया, ना हमने उनके साथ किया। तो मेरा मानना है मैम कि जो ग्लोबल साउथ के 150 देश हैं, भारत के अतिरिक्त ग्लोबल साउथ में, चीन को भूल जाइए, वो ग्लोबल साउथ का नहीं है, अगर आप ये देखेंगे इनमें से कोई नहीं है जिसमें वो क्षमता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने लोगों की भलाई का के लिए उसका प्रयोग करे। केवल भारत जानता है। आईटी में जानना चाहेंगे। हेलो सर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी सर, इस विषय में आपसे और मैं जानना चाहूंगी कि एआई को लेकर और क्या कुछ नया कर सकते हैं पीएम मोदी, मतलब भारत के लिए कैसे सुरक्षित रहे, क्योंकि एआई का इस्तेमाल आपको पता है कि उसका दुरुपयोग भी होता है, जिसकी वजह से काफी जनता को परेशानी भी होती है। तो अभी एआई इस्तेमाल होगा ही, तो आप हमें बताइए इसका सेफ्टी से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इसीलिए मेरा मानना है कि ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है, कहां से एकदम से आई है हमें मालूम नहीं, बहुत जल्दी से आई है, लेकिन इसकी गाइडिंग फिलॉसफी वो हम तलाश कर रहे हैं, वो अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया। क्या इसका प्रयोग किया जाएगा कृषि में, क्या इसका प्रयोग किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, क्या इसका प्रयोग किया जाएगा अंतरिक्ष में जाने में, क्या इसका प्रयोग किया जाएगा बनाने को, पानी की कमी है पूरी दुनिया में उसको बढ़ाने के लिए। ये सारी चीजें जो है एआई कर सकता है, जो हमने देखा है अभी तक। लेकिन फिर खतरा वही है, कहीं ज्यादा हम निर्भर हो गए एआई पर, फिर उसका क्या परिणाम होगा। तो मेरा मानना है ये जो समिट हो रहा है और जो द्विपक्षीय संबंध होंगे, प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन, जिनको मैं जानता हूं, और प्रेसिडेंट मैक्रोन, क्षमा कीजिए, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, इन दोनों में इतने अच्छे संबंध हैं कि ये दोनों ही, मेरा मानना है, यूरोप पूरा का पूरा अगर आप देखें मैम, एक तरफ से वो पीछे रह गया, टेक्नोलॉजी भी वहां पर अब कुछ नहीं है। फ्रांस फिर भी कोशिश कर रहा है, और अब तो टेक्नोलॉजी में उभरता हुआ भारत है जिसपे सब भरोसा करते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि बहुत सी चीजों पर बात करेंगे, लेकिन बेसिक चीज ये, एक कमिटमेंट लेंगे, एक डिक्लेरेशन आएगा, मेरा मानना है कि हम लोग एआई का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। चीन तो सड़ जाएगा ये सुन के, लेकिन ये जरूर आएगा वहां से एक डिक्लेरेशन, ये कॉमन गुड, कॉमन प्रॉपर्टी है पूरी मानवता की, और उसी के लिए, उनके मानवता की भलाई के लिए इसका प्रयोग किया जाए। मेरा मानना है कि ये आप डिक्लेरेशन जो आएगा उसमें आप ये देखेंगे। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, प्रधानमंत्री का फ्रांस दौरा, उसके बाद ये जो वित्तीय, इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? प्रधानमंत्री फ्रांस जा रहे हैं ट्रंप से मिलने, फ्रांस के बाद जब ट्रंप से मिलने जाएंगे अमेरिका, ये सर, हाँ, उन दोनों के बीच में जो संबंध है, अगेन पर्सनल, मैम, शुरू में हमारे जितने टीवी चैनल से, क्षमा कीजिए, हंसते थे लोग, मजाक उड़ाते थे, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी सबको जप्फी डालते हैं, उनकी जप्फी डिप्लोमेसी सबसे ज्यादा कामयाब हुई है। किस तरह से लोग उनसे गर्मजोशी से मिलते हैं, भारतीय समुदाय के लोग फ्रांस में हैं, अमेरिका में, वो सब प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहते हैं। यहां तक मैम, आपसे एक चीज बांटता हूं, मैं अभी 2 दिन हुए हैं तो हम लोग महाकुंभ से होके आए, मेरी पत्नी और मैं, नहाया वहां पर, हम एक जूना अखाड़ा में गए थे, तो वहां पर जो स्वामी जी कहने लगे, आप मान नहीं सकते मुझसे, उन्होंने कहा, राजदूत, कितने फ्रांस के लोग और अमेरिका के लोग यहाँ रहे नहाने के लिए त्रिवेणी संगम में। मैंने कहा क्यों, आपसे क्या पूछते हैं? कहते हमसे पूछते हैं कि बताओ भारतीय सभ्यता क्या है और क्यों ऐसी सभ्यता है जो मानवता की भलाई के लिए हमेशा काम करती है, कभी उसने डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं उनको समझाता हूं, बड़े खुश होते हैं, कहते हम वापस आएंगे, काश हमारे देश में भी ये होता। तो जो एआई का प्रयोग होगा, मेरा मानना, और अमेरिका में वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पर ये नहीं कहता कि भारत को कमजोर करो, अमेरिका को ग्रेट बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत को कमजोर मत करो। और मैं बताता हूं, 1988 में मैंने उनकी एक इंटरव्यू सुनी थी, अमेरिका की आपकी तरह बहुत मशहूर एंकर है ओपरा विनफ्री, तो उसकी मीटिंग में जो इंटरव्यू हुई थी 88 में, कितने साल हो गए, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था, देखिए अमेरिका को खोखला कर रहे हैं, जापान के लोग, यूरोप के लोग सब कुछ हमसे ले जाते हैं,
हमें कुछ नहीं देते, मैं ये नहीं होने दूंगा। तो बोला कि अगर कभी मैं राष्ट्रपति बना, मैं ये देखूंगा कि अमेरिका का जो हित है वो नंबर 1 हो। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वही कहते हैं। तो ये नहीं है कि आपस में भिड़ जाएंगे दोनों। आपकी इस पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टूडेंट्स के साथ परीक्षा में चर्चा पूरे 1 घंटे तक चली। इस बीच बच्चे सवाल पर सवाल पूछते गए और पीएम उन सभी के उत्तर देते गए, कुछ कहानियों से के साथ तो कुछ उदाहरण और कुछ प्रैक्टिस के साथ। अंत में मोदी जी ने बच्चों को आने वाली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों से बातचीत करते हैं। बच्चों पर परीक्षा का दबाव ना रहे और बच्चे हर समस्या का समाधान करते रहे और आगे बढ़े। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो हर वर्ष हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं परीक्षा पे चर्चा को लेकर के। बच्चों के ऊपर परीक्षा का दबाव ना रहे और बच्चे हर समस्या का सामना करते हुए आगे बढ़ें। दिमाग के ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो, माँ बाप का भी दबाव ना हो। खुशी खुशी एक पर्व के रूप में इस परीक्षा को बच्चों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। एक त्योहार के रूप में इसको मनाना चाहिए। कई बार बच्चा सोचता है कि मेरे तो नंबर कम आए हैं, डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार माँ बाप का दबाव होता है, तेरे नंबर क्यों आए हैं, उसके कारण से डिप्रेशन में चला जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो परीक्षा पे चर्चा ये शुरू किया है, हर वर्ष वो बच्चों से बात करते हैं। ये बहुत अच्छा, बच्चों के अंदर एक हौसला बढ़ाने का और उनमें एक विश्वास बढ़ाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से करते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21 भागों में अलग अलग विषयों पर बच्चों से चर्चा की है। बच्चों से ये हमारे पास स्किल भी होना चाहिए, इन्वायरमेंट के प्रति भी हम जागरूक हों और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हों और हम मेहनत करते हुए हम किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी परीक्षा को चैलेंज के रूप में स्वीकार करें। और जब हम उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे, कोई भी चैलेंज हमारे सामने बड़ा नहीं है, हर चैलेंज छोटा है। बच्चों में एक बड़ा विश्वास इस परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्णिमा स्नान से पहले प्रयागराज में जाम, महास्नान को लेकर जबरदस्त भीड़। 84,26,000 से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। अब तक 44 करोड़ कर चुके हैं स्नान। पूर्णिमा स्नान से पहले प्रयागराज में जाम, महास्नान को लेकर जबरदस्त भीड़। 84,26,000 से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। अब तक 44 करोड़ लोग कर चुके हैं स्नान। 44 लोग स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ प्रयागराज में जो हो रहा है 44। अब इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार, जो हमें पूरी जानकारी देंगे। हेलो संजय।
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से संगमगिरी प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, तो ऐसे में ये चौथे स्नान पर माघी पूर्णिमा के स्नान पर श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है, जो आस्था का जनसैलाब है, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें संगम क्षेत्र की, तो लगभग करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु प्रतिदिन आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब पूरी तरीके से जब श्रद्धालुओं का जनसैलाब बढ़ रहा है, तो पूरी तरीके से चारों दिशाओं की अगर हम बात करें, चाहे अयोध्या रोड की या लखनऊ रोड की या रीवा रोड या कानपुर या काशी या वाराणसी रोड की, तो तमाम तरीके से पूरी तरीके से वहां पर जाम का जाम देखने को मिल रहा है। हर एक श्रद्धालु अपने गाड़ियों में लगभग 12 घंटे जाम से जूझ करके वो संगम क्षेत्र पहुंच रहे हैं। गंगा यमुना के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर अब तक हम आंकड़ों की बात करें, तो लगभग चौथे स्नान का स्नान तो आने वाला है, अमृत स्नान के लिए अब तक 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो ऐसे में लगातार जो प्रतिदिन का माहौल है, चाहे वो गली हो, मोहल्ला हो, हर एक चौराहे पर पूरी तरीके से केवल गाड़ियों का जाम है। लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पर गाड़ियों को रोक दिया जाता है। वहां से श्रद्धालु पैदल यात्रा करके संगम क्षेत्र पहुंच रहे हैं। गंगा क्षेत्र में 20 किलोमीटर में फैले महाकुंभ के आयोजन में तमाम जगहों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ऐसे में मौनी अमावस्या का जिस दिन भीड़ हुई थी, प्रतिदिन मौनी अमावस्या का नजारा प्रयागराज के संगम की रीति पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद श्रद्धालुओं को हर तरीके से रास्ता बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने शहीद जवानों, इन बहादुर जवानों की शहादत के कारण ही इस ऑपरेशन को बड़ी सफलता मिली है। 31 नक्सली मारे गए हैं। जब तक इस क्षेत्र में हथियारबंद नक्सली मौजूद हैं, तब तक ऐसे ऑपरेशन चलते रहेंगे। हम हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। एसटीएफ का बहादुर जवान नरेश ध्रुव और मसीद रावटे, 2 जवानों की शहादत हुई है। उस पर हम सब अधिकारी यहाँ पर इन जवानों ने जिस बहादुरीपूर्ण ऑपरेशन में भाग लिया है, उसकी सफलता के रूप में 31 नक्सलवादियों को मारने में सफलता मिली है। ये बहुत कठिन क्षेत्र जो इंद्रावती नेशनल पार्क का एरिया है, उसमें घुस करके इन्होंने बहुत बहादुरीपूर्ण तरीके से इस अभियान को अंजाम दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये बहादुरी, उनकी ये शहादत हमारे बाकी जवानों को नक्सलवाद के उन्मूलन में बहुत प्रेरणा उत्साहित की। सर, बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है। पार्क एरिया जो कि बहुत निर्जन है, जहाँ पर घुस के जाना मुश्किल था, वहाँ जाकर के इन लोगों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। निश्चित तौर पर बड़ा सर, आने वाले समय में ऑपरेशन और तेज किया जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं। जब तक हथियारबंद नक्सल गिरोह इस इलाके में कहीं भी घूमते रहेंगे। सर, कुछ नए तरीके हथियार मिले जो नक्सलियों खुद बनाए। आरामदायक इलाका वो कहा जाता था, अब कैसी स्थिति है? लगातार ऑपरेशन होने पर 31 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। बिल्कुल, नक्सलवादियों की अब आराम की कोई जगह नहीं बची बस्तर में। सर, कुछ नए तरीके हथियार मिले जो नक्सली ने खुद तैयार हथियारों के डिटेल्स मिले हैं। आज कुछ नए तरीके के भी हथियार हैं, विवरण आपको पूरी तरह से। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। नामी यूट्यूबर के खिलाफ हुई शिकायत। रणबीर इलाहाबादी कॉमेडियन समय रैना अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव को शिकायत। सुप्रीम कोर्ट ने वकील विनीत जिंदल ने दी शिकायत, जो शो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की शिकायत। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। कॉमेडी के नाम पर परोस रहे अश्लीलता। रणबीर इलाहाबादी के खिलाफ शिकायत। समय रैना के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर शिकायत हुई है। कॉमेडियन ने नाम पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से यह शिकायत दर्ज हुई है। रणबीर इलाहाबादी के खिलाफ शिकायत दर्ज। समय रैना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर शिकायत। कॉमेडी के नाम पर परोस रहे अश्लीलता। रणबीर इलाहाबादी के खिलाफ शिकायत। समय रैना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज।
अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बाद हुई थी शिकायत। एडलिप किस पे परोस रहे थे रणबीर इलाहाबादिया अश्लीलता। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजा मुराद अभिनेता। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है सर, इस पर क्या आपके फेमस यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा समय क्या है टीपी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर शिकायत दर्ज की गई। कॉमेडी के नाम पर परोस रहे थे नामी यूट्यूबर के खिलाफ हुई शिकायत। रणबीर इलाहाबादिया, कॉमेडियन समय रैना अन्य के खिलाफ शिकायत।